मातरम प्यारे साथियों, फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक ज़बरदस्त टॉपिक लेके। और ये जो युक्ति पब्लिकेशन की श्रृंखला चल रही थी प्यारे साथियों, उसी को आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें मैं पहले आपको दिखा दूँ क्या क्या हो चुका है और आज क्या होने वाला है। इस देखिए, इसका पीडीएफ आप पाना चाहते हो तो जनमानस क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे आप विजिट करके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद में देखिए पूरा इतिहास कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो मध्यकालीन हो या तो प्राचीन इतिहास हो या आधुनिक इतिहास हो, सब कंप्लीट हो चुका है। संविधान से क्वेश्चन और अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन भी हो चुके हैं। और उसके बाद में जो है साइंस, तीनों साइंस हो चुके हैं। और उसके बाद आज का टॉपिक हमारा क्या है, आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर्स। आज कोई भी परीक्षा हो, कंप्यूटर से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो को आज करना है। अभी देखिए जूनियर असिस्टेंट यूपी 80, उसमें भी ढेर सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे। तो प्यारे से तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको इसका ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। तो प्यारे साथियों, आज की कंप्यूटर सेशन को प्रारंभ करते हैं। कंप्यूटर सेशन से पहला है सामान्य परिचय। अच्छा, किसी के बारे में कुछ भी हो तो पहले सामान्य परिचय जरूर लेते हैं। तो अब बात होने जा रही है कंप्यूटर के सामान्य परिचय की। देखिए, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे? चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज आप क्या बताओगे? 1946 ईस्वी में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है, जो हम जिसे छू सकते हैं, भौतिक बनावट जो दिखती है वो क्या कहलाती है, तो आप बताओगे हार्डवेयर कहलाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों हार्डवेयर। नेक्स्ट है, वह डिवाइस कौन सी है जिसे हम आमतौर पर कंप्यूटर की ब्रेन या दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर की ब्रेन या दिमाग किसे? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन वाले क्वेश्चन। सीपीयू का ब्रेन किसे? सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का ब्रेन। चलते हैं, कंप्यूटर की वह कौन सा भाग सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, तो आप बताओ कि सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। दिमाग मनुष्य का भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर जो आंकड़ों की मात्रा को भंडार में रखता है क्या कहलाता है? चिप में क्या कोई भी डेटा डालते हो तो आपने कंप्यूटर चिप देखा होगा, या तो मोबाइल में चिप लगाए होंगे, तो उसमें कोई भी डालते तो चिप में ही जाके स्टोर होता है। अब हालांकि इनबिल्ट चिप आने लगा है, मेमोरी आने लगा, बात अलग है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बिट का प्रयोग किया जाता है। 1024 बाइट किसके बराबर होता है, तो 1 किलोबाइट के बराबर होता है, यानी 1 KB के बराबर होता है। 1024 KB किसके बराबर होता है, तो 1 MB के बराबर होता है। और 1024 MB किसके बराबर होता है, तो आप बताओगे 1 GB के बराबर होता है। और 1024 GB किसके बराबर होता है, तो 1 TB के बराबर होता है। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, तो बग जो होता है कंप्यूटर में एक एरर को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे मेमोरी किससे? आप अपने माइंड की मेमोरी की बात करते हो तब भी स्टोरेज की बात ही होती है, इंफॉर्मेशन का स्टोरेज। अधिकांश वेबसाइटों को मेन पेज होता है, उस वेबसाइट को क्या कहा जाता है? मेन पेज को होम पेज के नाम से जाना जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? जावा के आविष्कारक देखिए कई बार पूछा गया, तो आप बताओगे सन माइक्रो सिस्टम ने जो है जावा का आविष्कार किया था। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कैसी कौन सी है, तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी? आप बताइए फोर्ट्रान जो है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है, तो आप बताओगे फोर्ट्रान जो है विज्ञान के क्षेत्र में, वही बात है। कोबोल जो है, कोबोल में का किसके लिए, तो बताओ कि व्यावसायिक कार्य के लिए। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। और ऊपर फोर्ट्रान का क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप समझ सकते हैं किस कंप्यूटर
भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है, तो वाणिज्यिक कार्य व्यवसाय के लिए कोबोल का प्रयोग किया जाता है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई भाषा कौन सी थी, तो बताओ फोर्ट्रान क्या थी, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई भाषा थी। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी, तो कोबोल क्या है, उच्च स्तरीय है। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है, तो आप बताओगे कोबोल। जैसे हमारी कई भाषाएं होती हैं वैसे कंप्यूटर की भी कई प्रकार की भाषाएं होती हैं। फोर्ट्रान, अल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर किसे कहा जाता है, बेसिक को क्या कहा जाता है, नींव का पत्थर कहा जाता है। इन सबको भाषाओं को सिखाना हो तो किससे सिखाएंगे, तो बेसिक से सिखाएंगे। बेसिक भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, फोर्ट्रान जो है वैज्ञानिक गणनाओं के बाद किया जाता है, जबकि कोबोल बिजनेस के लिए। याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, नहीं तो आप हल्के में लेंगे तो चला हल्के में रह जाएंगे। बेसिक भाषा का प्रयोग किस कार्य के प्रारंभ के लिए किया था, प्रारंभ सरल भाषा को सिखाने के लिए। भाषा को सिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बताओगे बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये बेसिक भाषा कंप्यूटर की ही एक भाषा है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है किसका, तंत्र में अनधिकृत अभिगमन से जो है रक्षा करती है। कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है, वह कंप्यूटर की सभी प्रकार की का चिंतन करता है। प्रोग्राम क्या करता है, सभी प्रकार के चिंतन या करता है प्रोग्रामर। एक बाइट बनता है तो 8 बिट से क्या बनता है, एक बाइट बनता है। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा, तो ENIAC क्या है, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। आजकल सबसे अधिक प्रयोग की होने वाली युक्ति इनपुट डिवाइस कौन सी, इनपुट डिवाइस क्या, इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर को सूचना देने के लिए, उसे क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये हम यूज करते हैं। जो हम यूज करते हैं इनपुट डिवाइस, जो कंप्यूटर हमको देता है वो क्या हो जाता है, आउटपुट है। जैसे प्रिंटर, प्रिंटर हमने कंप्यूटर, प्रिंटर क्या है, जैसे आप प्रिंट करते हैं कंप्यूटर हमें प्रिंट के रूप में पेज दे देता है, तो वो क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। जैसे आपका कंप्यूटर स्क्रीन हो गया, कंप्यूटर स्क्रीन पर हम नहीं कंप्यूटर यूज करते, कंप्यूटर अपनी चीज़ों को दिखाता है, तो वो क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट जिससे हमको रिजल्ट मिलता है। MB का प्रयोग किया जाता है, तो मेगाबाइट के लिए MB का प्रयोग किया जाता है। ये जो है स्टोरेज की एक यूनिट है। मूल, निवेश और निर्गम एंड बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। यादृच्छिक अभिगमन स्मृति, अभिगम स्मृति यानी कि स्मृति के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी आंकड़ा के संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है, वृक्ष की तरह जो है संचय क्या कहलाता है, तो आप क्या बताओगे, श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है, सीरीज मॉडल कह सकते हैं। आंकड़ों की त्रुटियां कौन प्रदर्शित करता है, आंकड़ों की त्रुटियों को बग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ENIAC क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC। MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है पद्यांश डेटा संशोधन के लिए, MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है, पद जो रहते हैं। एक पेन ड्राइव क्या है, एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारण के रूप में जब एकक है। आप देखते हो मैं पेन ड्राइव को जब जाते हो, जब हटा देते हो, या इसी को इंग्लिश में फ्लैश ड्राइव के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, 1 मेगा MB कितने बाइट के बराबर होता है, तो आपको बता दूं 10,48,576 जो है बाइट के बराबर होता है। क्योंकि आप बता दो यहाँ पर 1 MB बराबर कितना होता है, 1024 KB। अभी KB को बाइट में बदलना, तो इसको भी 1024 करोगे, 1024 जब गुणा करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10,48,576 हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई कितनी होती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 64 बिट होती है। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, तो 7 को 111 के बाइनरी कोड को लिखने का तरीका होता है, लेकिन आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। सुपर कंप्यूटर परम के निर्माण किसने किया था, तो बताओ पुणे ने जो है सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था। ये परम कंप्यूटर, परम 8000 था उसका पूरा नाम। कंप्यूटर वायरस में केवल एक प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जो मुख्यतः किसी प्रोग्राम को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। वायरस जो होते हैं क्या करते हैं, प्रोग्राम को नष्ट करते हैं, उसमें दुविधा, उसकी कार्य प्रणाली में दुविधा पहुंचाते हैं।
कंप्यूटर जो विंडोज़ दिखाई पड़ता है वो क्या होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर हम जिसे टच नहीं कर सकते केवल महसूस कर सकते हैं। उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो मॉडेम जो है कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। कंप्यूटर सिस्टम की किस भाग को भौतिक रूप को स्पर्श किया जा सकता है, तो हार्डवेयर को जो है भौतिक रूप से, जैसे आप माउस को आप टच कर सकते हो, कीबोर्ड को आप टच सकते हो, ये क्या है, हार्डवेयर है। डॉट मैट्रिक्स क्या है, तो एक प्रकार का कंप्यूटर क्या है, प्रिंटर क्या है, डॉट मैट्रिक्स। सीडी रोम क्या है, मैग्नेटिक टेप है, आपने सीडी देखा भी होगा। सीडी का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। एक छोटे सिलिकॉन चिप, ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है, यानी आईसी चिप कहा जाता है। कंप्यूटर में कौन बताता है कि उपकरणों का उपयोग कैसे करें, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बताता है उपकरण का उपयोग कैसे किया जाता है। सी, बेसिक, कोबोल, जावा भाषा क्या है, तो ये सभी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज हैं। कंप्यूटर में जो हम प्रयोग करते हैं वो हाई लेवल, जो कंप्यूटर यूज करता है मशीनी लैंग्वेज वो क्या होता है, वो लो लेवल लैंग्वेज होता है। 1024 बाइट किसके बराबर होता है, तो 1 गीगाबाइट के बराबर होता है 1024 बाइट। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, तो विंडोज क्या है, नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईबीएम क्या है, तो एक कंप्यूटर कंपनी है आईबीएम। गूगल क्या है, तो गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या है, आंकड़ों को कंप्यूटर में डालना ही क्या करा, वो क्या करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर क्या थे, तो वैक्यूम ट्यूब थे, प्रवेश थे। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, तो आप बताएंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। टेक्स्ट में आपसी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा ब्लिंक, जहाँ पर व्यक्ति कर्सर रहता है वहाँ पर टिप 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 करता है तो इसे कर्सर बोला जाता है। सीडी का आकार कैसा होता है, सीडी जो होता है गोल होता है। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं, वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज कहा जाता है। देखिए दोबारा मिला है। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है, तो बताओगे सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है, तो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को ही कहा जाता है। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे मदरबोर्ड कहा जाता है। देखिए इधर भी छोटा था। क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, तो आप क्या बताओगे, पैसा दो। सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था। ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ पर है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दिल्ली में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ पर लगाई गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में जो है प्रथम कंप्यूटरीकृत जो है डाकघर व्यवस्था आरक्षण व्यवस्था लाई गई थी। www के आविष्कारक कौन है, तो बताओ टिम बर्नर्स ली क्या है, www के आविष्कारक है। याहू गूगल एमेजन क्या है, तो इंटरनेट साइट हैं तीनों। चलते ही नेक्स्ट देखने प्यारे साथियों। कंप्यूटर में सीडी अक्षरों, सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या होते थे, तो वाल्व होते थे और आज आईसी चिप पर आधारित है। अनुपम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है और परम भी क्या है, तो एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर का विकास जो है किसने किया था, सर्वप्रथम सीडेक ने किया था और उस कंप्यूटर का क्या नाम था, तो बताएंगे परम था। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बताओ कि बिट क्या है, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है। माइकल एंजेलो वायरस है, कंप्यूटर वायरस। ये कहा जाए सभी कंप्यूटर में कौन सी भाषा होती है, तो सभी कंप्यूटर की अपनी पर्सनल भाषा कौन सी होती है, तो आप क्या बताओगे, मशीनी भाषा जो है सभी कंप्यूटरों में लागू होती है। एप्पल क्या है, तो चौथी पीढ़ी का एक क्या है, कंप्यूटर है। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र पर विकसित सुपर कंप्यूटर, तो अनुपम को किसने विकसित किया, तो बताओगे भाभा ने। लेकिन सीडेक में कौन सा, तो सीडेक में। क्वेश्चन है, सामान्य तौर पर जो कंप्यूटर स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट तथा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, किस नंबर पर, तो 8 द्विआधारी यानी
8 ऑक्टल बाइनरी नंबर पर आधारित होती है। डाटा के प्रेषण से गति मापने के लिए सामान्य प्रयुक्त क्या है, इकाई क्या है, तो बताओ कि बिट पर सेकंड को डाटा को नापा जाता है। नेक्स्ट है, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, उसे क्या कहा जाता है, प्रोग्राम ही बताता है हमें क्या करना है। लेजर प्रिंटर प्रयुक्त होता है, अर्धचालक लेजर प्रयुक्त होता है। कंप्यूटर की भाषा कौन सी विकसित की गई थी सबसे पहले, तो आप क्या बताओ पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी, तो फोर्ट्रान क्या थी, पहली कंप्यूटर की विकसित भाषा थी, हाई लेवल लैंग्वेज भाषा थी। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं तो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। आईसी कहाँ बनता है, तो बेंगलुरु में, इसीलिए बेंगलुरु को सिंगुलर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। कंप्यूटर में वायरस होता है तो वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को क्या करता है, हानि पहुंचाता है, उसे कंप्यूटर वायरस के नाम से जाना जाता है। 10 लाख बाइट्स होते हैं, मेगाबाइट्स के बराबर होता है। आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, व्यक्स 780 क्या था, आईसी चिप के द्वारा निर्मित प्रथम कंप्यूटर था। आईसी चिपों का निर्माण किससे होता है, तो सेमीकंडक्टर या अर्धचालकों के द्वारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। प्रिंटर मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरण माना जाता है तो हार्डवेयर माना जाता है। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो प्रिंटर एक प्रकार का क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी किस प्रकार, जैसे जो स्क्रीन पर दिख रहा हो, स्क्रीन होता है उसे मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर किस प्रकार का, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। बिल्ड परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, जो परमानेंट बिल्ड मेमोरी होती है उसे रोम कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं, फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर। कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन क्या है, तो ये इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं मैं बता चुका हूँ कि जिन्हें हम यूज करते हैं, जैसे कीबोर्ड को हम यूज करते हैं, स्कैनर को हम यूज करते हैं, माइक्रोफोन को हम यूज करते हैं। माइक्रोफोन क्या, जैसे ब्लूटूथ ईयरफोन क्या है, तो ये इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर बंद होने पर कंटेंट नष्ट हो जाते हैं तो आप बताओगे रैम से या मेमोरी से, प्राइमरी मेमोरी से। कंप्यूटर पे मॉनिटर होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर मेमोरी में डेटा क्या करता है, डेटा जो है प्रोग्राम के रूप में रहता है। कंप्यूटर डेटा को सीपीयू के परिधीय यंत्रों में किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, तो कंप्यूटर पोर्ट के माध्यम से। जैसे आप देखते हो डेटा केबल लगा के जो है डेटा को कंप्यूटर में कर लेते हो। एक ही समय में 2 दिशाओं में डेटा भेजने के को क्या कहा जाता है, फुल डुप्लेक्स कहा जाता है। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था, तो जीरोक्स ने जो है पहला जो है ग्राफिकल, पहले ग्राफिक्स वगैरह कंप्यूटर में नहीं होता, केवल लिखित के रूप में हुआ करता था, जीरोक्स ने सबसे पहले बनाया था। कौन उच्च गति का ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर को स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है, तो आप बताओगे लाइन जो होता है शहरों में जो है स्थानीय नगर को जोड़ता है। अनेक घरेलू उपकरण में निर्मित छोटे व सस्ते कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। अल्टा विस्टा क्या है, एक प्रकार का अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा उस युक्ति को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर के आउटपुट को टेलीफोन लाइनों से प्रेषित करता है, तो बताओगे मोडेम है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण है किसका, तो बताओगे एक प्रोग्रामिंग डिवाइस का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है, तो ये एक जो है प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, डिवाइस नहीं सॉफ्टवेयर होना चाहिए था। संचार नेटवर्क किसका उपयोग बड़ी संस्थाओं के प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता, तो वैन। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, तो 1024 किलोबाइट से क्या बनता है, 1 मेगाबाइट बनता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट के बराबर होता है, एक निबल जो होता है 4 बिट बराबर एक निबल होता है। और वहीं देखिए क्या कहा गया, 1024 KB बराबर क्या बनता है, 1 MB बनता है। ये आपको याद करना है, यदि मोबाइल में भी आप MB KB बात करते हैं तो कभी कोई पूछे तो बता तो सकते हैं। कंप्यूटर की अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, तो आप बताओगे CPU में ही अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो प्रिंटर एक क्या है, तो आप बताओ इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। प्रोलॉग भाषा की विकसित की गई थी 1972 में। प्रोलॉग भाषा, ब्लॉग शब्द 2 शब्द का संयोजन है, तो बेग तथा लॉग का जो है संयोजन ब्लॉग है।
कंप्यूटर कंट्रोल करने वाले सभी इंस्ट्रक्शन क्या कहलाते हैं? तो इस इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो बताओगे आप सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जिसे छू नहीं सकते उसे क्या सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जिसे छू नहीं सकते हैं। वह कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो आप बताओगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने की कंप्यूटर के प्रोग्राम का अर्थ कौन सा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब आप कोई चीज़ कंप्यूटर से लेते हैं डाउनलोड, तो उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। आप पिक्चर डाउनलोड करते कहते हैं अपने मोबाइल में करते हैं इंटरनेट से, तो उसे डाउनलोडिंग कहा जाता है। और अपने मोबाइल से यदि इंटरनेट पर डालते हैं उसे अपलोडिंग कहा जाता है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर संचालित किया था? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में सबसे पहले स्थापित किया गया था। ट्रैक बॉल क्या है? तो एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो वार्म बूटिंग या गर्म बूटिंग कह सकते हो। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो बताओ मॉडम। मॉड्यूलेटर देखो MO से मॉड्यूलेटर और DEM होता है मॉडम, डीमॉड्यूलेटर होता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन? तो बताओगे 2 दिसंबर को। और वही एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता? तो एड्स दिवस आप क्या बताओगे? क्वेश्चन है कैड का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है कैड का तात्पर्य। फिनेकल कोर नामक वैज्ञानिक सॉफ्टवेयर का विकास किस IT कंपनी ने किया था? तो इन्फोसिस ने किया था। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। नेक्स्ट है उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करता है? कंपाइलर तथा इंटरप्रेटर का मदद करता है। उच्च कंपाइलर ही भाषाओं को क्या करता है? परिवर्तित करता है। मशीनी लैंग्वेज में मशीनी भाषा कौन सी? तो लैंग्वेज का है, तो उसमें 0 और 1 पर ही आधारित होता है। C++ भाषा का विकास किसके द्वारा? विजान स्ट्राइप के द्वारा जो है C++ का प्रयोग किया गया था। कंपाइल कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा है? तो निम्न स्तरीय भाषा है कंपाइल कंप्यूटर। उस ट्रांसलेशन का नाम बताइए जो असेंबली भाषा को जो है मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है, तो उसे बोलते हैं असेंबलर। असेंबली देखिए असेंबली असेंबलर दोनों आसान है याद होना। मशीनी कोड में बदलता है, उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम को कहते हैं एप्लीकेशन या जिसे ऐप कहते हो तुम। अनुदेशों को समूहों जो कंप्यूटर को क्या करना है बताता है, उसे कहते हैं प्रोग्राम। एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है उसे बोलते हैं यूटिलिटी यानी उपयोगिता। कॉपी डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? तो आप बताओगे बैकअप कहलाता है। किसी और जगह जैसे डेटा एक जगह रखा दूसरे जगह कॉपी करके वहाँ पर डाल दो, उसे बैकअप कहते हैं। MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो GUI है यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो MS वर्ड या पेज मेकर कहा जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर, जैसे आप कोई चीज़ ओपन करते हो तो वर्ड में खोलते हो या पेज मेकर में खोलते हो। सभी डिलीट की गई फाइल जमा सुरक्षित रहती है, तो रिसाइकिल बिन में जो है पड़ी रहती हैं डिलीट की हुई। डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले छोटे प्रतीक चिन्ह क्या कहलाते हैं? तो आइकॉन कहलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक डायरेक्टरी फाइलों तथा समूहों का एक प्रकार का समूह है ऑपरेटिंग सिस्टम। सहायता लेने की कौन सी की जब आते हैं तो आप बताओगे यह फ़ोन की जो है किसी विशिष्ट सहायता के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वह कौन सा भाग जो CPU में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है? तो बताओगे कर्नल जो है CPU में होने वाले जो है कार्यों को निर्देशित करता है। डॉस का उपयोग किया जाता है, तो बताओ इनपुट तथा आउटपुट क्रिया को क्रियान्वित करना तथा यूजर तथा कंप्यूटर के बीच जो है संबंध स्थापित करने का काम क्या करता है? डॉस। MS डॉस क्या है? तो बताओगे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज क्या है? तो विंडोज एक GUI बेस्ड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज XP में डेटा स्टोर करने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो आप बताओगे फाइल है। मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना सेव एज कहलाता है। सेव एज कमांड का प्रयोग किया जाता है। विंडोज XP में कोई ग्रुप को उसके अंदर व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? फोल्डर। किसी फोल्डर को फाइल को फोल्डर में सेव किया जा सकता है।
चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। विंडोज में किसी भी अक्षर को अलग तरीके से लिखने को क्या कहा जाता है, उसे फॉन्ट कहते हैं। जैसे आपने कहा ये फॉन्ट नहीं अच्छा लगा, दूसरा फॉन्ट यूज कीजिए। किसके जरिए हम डायरेक्ट ऑडियो सीडी को सुन सकते हैं, तो आप बताओगे सीडी प्लेयर के जरिए जो है हम किसी भी ऑडियो को सुन सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, एप्लीकेशन स्विट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। पूरा एप्लीकेशन स्विट क्या है, इसी में देखो कई सॉफ्टवेयर आते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या बोलते हैं, तो बताओगे कर्सर कहा जाता है। यूजर दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे फाइल नेम कहा जाता है। यूजर दस्तावेज को जो नाम दिया जाता है। किसी शब्द का पैराग्राफ को रंग, आकार आदि बदलने का परिवर्तन क्या कहलाता है, तो फॉर्मेटिंग कहलाता है। चलते हैं। टाइप किए गए नए टेक्स्ट को, वाक्यों को पैराग्राफ में परिवर्तन क्या कहलाता है, देखियो कहते हैं एडिट करो यार, अच्छा नहीं लग रहा है। एक ट्रांसमिट किया जाता है, तो इंटर की जैसे आप दबाते हैं तो नया, जैसे आप उस लाइन में होते हैं इंटर की दबाते नई लाइन आ जाता है। एक्सेल वर्ड और डीबीएम एक कौन से एमएस ऑफिस का भाग नहीं है, तो उसमें डीबीएमएस जो है एमएस ऑफिस का भाग नहीं है। पूर्व में किए हुए कमांड को प्रभाव को समाप्त करना क्या कहलाता है, अंडो करो तो सेम हो जाता है, पहले की जैसा हो जाता है। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या बोलते हैं, कट एंड पेस्ट कहा जाता है। कहते हैं कट करके दूसरी जगह पेस्ट कर दो। मेनू में किसकी सूची होती है, तो मेनू में जो है कमांड की सूची होती है। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है, तो टेक्स्ट में जैसे आप कहीं लिख रहे होते हो, आपको पता है कहाँ लिख रहे हो, तो वहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है। प्रिंट प्रीव्यू क्या उपयोग करते हैं, तो यह देखने के लिए कि प्रिंट किस तरह होगा, लेने के लिए डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, प्रिंट प्रीव्यू इसीलिए प्रयोग किया जाता है। कर्सर में मौजूदा स्थिति के बाएं ओर से कैरेक्टर को डिलीट करने की का प्रयोग किया था। बैक स्पेस ये दबाते हैं तो हमारा बाएं ओर से एकदम कटता रहता है। डॉक्यूमेंट का शीर्षक, पेज नंबर जैसी सूचना को डिस्प्ले करने के लिए हेडर और फुटर का जो है ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। किस ऑप्शन का प्रयोग करते हुए एक ही समय पूरा पेज, कई सारे पेज दिखाए जा सकते हैं, तो जूम करके जो है एक पेज को बहुत ढेर सारे पेजों में दिखाया जा सकता है। डॉक्यूमेंट में शब्द ढूंढने को सही करने के लिए यूजर किस का प्रयोग करते हैं, फाइंड या तथा रिप्लेस का प्रयोग करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, एक ही 4 से 5 मिनट में कंप्लीट होने वाला है। वीडियो में बने रहें और पूरा एक वीडियो में पूरा कंप्यूटर में जो है सार है कंप्यूटर का, ये ख़त्म कर रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहें प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, किस कमांड से एमएस वर्ड क्लोज किया जा सकता है, तो एग्जिट कमांड से जो है एमएस वर्ड को क्लोज किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट में प्रत्येक पेज में सबसे ऊपर होने वाले कमांड लाइन को क्या कहते हैं, वो से हेडर, और नीचे वाले को बोलते हैं फुटर। देखिए हेड से हेडर याद कीजिए, फुट से फुटर याद कीजिए। फाइल चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो चार्ट विंडोज को फाइल चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया। एमएस एक्सेल क्या है, तो विंडोज पर आधारित एक स्प्रेडशीट पैकेज है। 7th रो और 7th कॉलम को एड्रेस होता है, तो G7 के रूप में इसको जो है लिखा जाएगा। एमएस एक्सेल फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो एक्सएलएस या एक्सएलएस एक्स कह सकते हैं। स्प्रेडशीट कॉलम तथा रो को इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, तो सेल कहा जाता है। एमएस एक्सेल की एक फाइल कितनी वर्कशीट होती है, एक फाइल में जो है 15 वर्कशीट होती हैं, और इसके बाद इसी मल्टीपल में बढ़ाया जा सकता है। एमएस किस ऑप्शन से चार्ट को क्रिएट किया जाता है, चार्ट विजार्ड के माध्यम से चार्ट को क्रिएट किया जा सकता है। एक्सेल में कौन सी डेटा सामान्य है, तो नंबर, कैरेक्टर, फार्मूला, डेटा और टाइम, ये जो है एक प्रकार का सामान्य है। डिफ़ॉल्ट रूप से कोई तारीख एक्सेल के रूप में फॉर्मेट प्रविष्ट की है, तो एम पहले होता है, फिर डी होता है, फिर वाई होता है, यानी पहले मंथ होता है, फिर डेट होता है, फिर जो है ईयर होता है। ये जो है डिफ़ॉल्ट जो है एक्सेल में तारीख और डेट होती है। चलते हैं नेक्स्ट, अब कंप्यूटर संबंधी संक्षेप देख लेते हैं। कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सी डी रोम का चेंज डायरेक्टर रूट एंड। अब यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होगा, ना कि चेंज डायरेक्टर रूट होगा। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका होगा। डॉस का क्या होगा, तो डिस्क
ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। DTTP क्या क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है इसका फुल फॉर्म। ईमेल का होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लैंग्वेज होता है। IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। JDMS का जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है। लाइन का लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। PDA का पर्सनल डेटा अथॉरिटी होता है। फ्रॉम का PROM का क्या होगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली क्या मेमोरी होता है PROM का। PCXT का मतलब क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी। रोम का रीड ओनली मेमोरी। WW का वर्ल्ड वाइड मेमोरी होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट इंटरनेट के बारे में देखते हैं। इंटरनेट विश्व भर में फैले हुए छोटे बड़े कंप्यूटर का सबसे बड़ा जाल क्या कहलाता है? इंटरनेट नेटवर्क है, जो टेलीफोन के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। इसमें मुख्य रूप से ईमेल, वर्ड, वेब, टीवी, ई-कॉमर्स आदि सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। और इंटरनेट कंप्यूटर को जोड़ता है तथा वर्ल्ड वाइड वेब उससे जुड़े हुए कंप्यूटर सूचनाओं को जो है पेज के माध्यम से उपलब्ध कराता है। कहने का मतलब क्या है? सभी कंप्यूटर ही जब आपस में जुड़ के कॉमर्स करते हैं, विभिन्न अपनी कार्य को संपादित करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? इंटरनेट कहलाता है। चलते हैं, और इस कार्य को इंटरनेट एक्सप्लोरर किसी भी ब्राउज़र से प्रयोग की सहायता मिला जा सकता है। आप देखें इंटरनेट का प्रयोग या तो किसके माध्यम करते हैं? ब्राउज़र के माध्यम। ब्राउज़र में देखिए मोजिला के माध्यम से, गूगल क्रोम के माध्यम से, या इंटरनेट एक्सप्लोरर के माध्यम, किसी के माध्यम से यूज कर सकते हैं। देखिए वायरस क्या है? वायरस जानबूझकर लिखा गया प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के डेटा को नुकसान पहुंचाते हैं। वायरस स्वयं कंप्यूटर के बूट में जोड़ लेता है और कंप्यूटर जितनी बार बूट करता है वायरस उतना ही अधिक फैलता है। एक वायरस भी जैसे मनुष्य में वायरस फैलता है, जैसे कंप्यूटर के वायरस, लेकिन ये जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। अब प्यारे साथियों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा खेल कूद होगा, तो बने रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।